अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नज़मास के लिए तजवीद का एक ऐसा तरीका रखेंगे, सीखेंगे कि जो आपके लिए इंतहाई आसान होगा कि और मुख्तसर तरीन तरीके से और आसान तरीन तरीके से वो लोग जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी वो लोग भी इस तरीके से नमाज को कम से कम और नमाज के बाद की दुआओं को कम से कम सीख सकते हैं। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो मोटे पढ़े जाने अल्फाज हैं उनको मोटा लिखा गया और जो इनको खींच कर लंबा करना मकसूद है उनको लंबाई में लिखा गया, लंबा करके लिखा गया। बारीक पढ़ने वाले हरफ को बारीक लिखा गया और इस तरह इस तरह लंबाई में अल्फाज पढ़े जाने वाले हैं उनको भी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके सामने वो आएंगे। आप इन नमाज के जो पार्ट्स हैं वीडियो उनको आप मुकम्मल तौर पर देखें। मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह फिर कोई हिस्सा मिस नहीं होएगा और आप नमाज को मुकम्मल तौर पर आसान से आसान तरीके से जो तजवीद का कायदे हैं उनके ज़रिए आप कम वक्त में कम से कम अपनी नमाज तजवीद के मुताबिक पढ़ने पर कादर हो जाएंगे। क्योंकि नमाज के अंदर जो चीज़ें कुरान पाक से पढ़ी जाती हैं अगर उनमें कुछ भी गलत हरफ पढ़ा जाएगा तजवीद के मुताबिक नहीं होगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तजवीद से ना पढ़ने से कुरान पाक के हरूफ के माना तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में फिर वो नमाज जो है वो भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो नमाज काबिल कबूल नहीं होती क्योंकि माना बदल जाते हैं, नमाज वो होती नहीं। तो और अरबी की वैसे तो जितनी चीज़ें हैं उनके लिए तजवीज़ ज़रूरी है, लेकिन कुरान करीम के पढ़ने के लिए तजवीज़ जितनी ज़रूरी है क्योंकि कुरान करीम में पढ़ने में अगर तजवीज़ के साथ ना पढ़ा जाए तो उसके माना बाद दफ़ा कुफर तक पहुंच जाते हैं। ज़ेर ज़बर पेश को लंबा करने से, मद्दों को छोटा करने से, हरफ की आवाज़ महरिज से ना निकालने से, ये वो चीज़ें कि जो हमने जिनके लिए मेहनत करनी है और थोड़ी सी मेहनत से हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं इस मुख्तसर ज़िंदगी में। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इस चीज़ के लिए आप कोशिश करें और इन तमाम वीडियोस को देखें और इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको आने वाली जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आपकी फिर नमाज का जो पार्ट है कोई वो मिस नहीं होगा। तो इसमें हमने देखना है कि नमाज शुरू करते हुए जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए उस लाम को मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ पर इस लाम को आपकी आसानी के लिए मोटा करके लिखा गया ताकि आपको ये याद रहे कि ये लाम हमने मोटा करके पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह। और इसको हम तशदीद की वजह से रुकेंगे, ये हम रुके तशदीद की वजह से और इसको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा किया क्यों खड़ा ज़बर है इसके ऊपर, अल्लाह। इसको हमने जल्दी से अल्लाह नहीं पढ़ा, अल्लाह। और अल्लाह का लाम जो है नाम का वो हमने पुर करने के लिए अपनी ज़बान जो है वो तालु के साथ लगानी है। तालु का जो हमारी ज़बान का पिछला हिस्सा है वो हम थोड़ा सा उठाएंगे और तालु के साथ लगाकर लाम को मोटा करेंगे। ये लाम मोटा पड़ जाएगा, अल्लाह। इतना लंबा हमने इसको किया, अल्लाह। हू को नहीं हम खींचेंगे क्योंकि हू जो है ये दो आँखों वाली ख्वा की छोटी शक्ल है, इसको हमने लंबा नहीं करना। हू के ऊपर चूँकि पेश है ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह एक। अब काफ जो है डंडी वाला इसको हमने बारीक पढ़ना है, इसके ऊपर जज़म है लेकिन हमने इसके ऊपर कलकला नहीं करना क्योंकि कलकला जो है वो काफ ता बा जीम दा यानी मोटा जो काफ है उसके ऊपर अगर जज़म या तशदीद आ जाएगी तब इन 5 हरूफ पे कलकला होगा। तो कलकला कहते हैं कि हमारी आवाज़ हमारे वापस गले में लौट के आए। जैसे हम उसको आक नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे आक, अब, अज, आत, अर्ज, ये कलकला है। और कलकले के बगैर है अत, अब, अत, आत, अज, अद, ये कलकले के बगैर है। और कलका हमारी आवाज़ वापस गले में लौटेगी, उसको कलकला बोलते हैं। इनके 5 हरूफ के अलावा अगर किसी हरफ पे जज़म आएगी तो हम उसके ऊपर कलकला नहीं करेंगे।
ہم اس کو آسانی سے نرمی سے پڑھیں گے. ایک اللہ ایک اللہ اکبر اکبر. یہ را جو ہے یہ موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ جو را ہے جب اس کو را موقوف ہوئی ہے اس کے اوپر وقف آیا ہے تو اس کے اوپر پیش آ رہی ہے. اب اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ آپ کے سامنے جب ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ موٹے لکھے ہوئے اور کھینچ کر لمبے لکھے ہوئے الفاظ سے ان کی علامات سے وہ آپ کے ذہن میں رہیں گی, آواز آپ کے ذہن میں رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی محنت سے آپ اپنی نماز اور نماز کے اندر بعد جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے. اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے, اور آپ ضرور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب ایک دوسرے کی نماز درست کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں. اللہ کرے ہماری اس کوشش کو اللہ کریم قبول فرما کر روز محشر ہم سب کے لیے نجات کا بخشش کا سبب بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.